या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। आज का विषय है, क्या विषय है आज? मारीच का संहार। असुर संहारनी भट्टी चल रही है, तो आज है मारीच का संहार। मारीच रामायण का एक पात्र है और अद्भुत पात्र है ये मारीच। और सबसे पहले मैं ये बात कर लूं कि रामायण का ये पात्र है, तो रामायण के बारे में हमें इस अद्भुत ग्रंथ को, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो रामायण के बारे में हम लोगों को थोड़ी जानकारी हो। कितने कांड होते हैं रामायण में? 7। हाँ हाँ, और बालकांड, अरण्यकांड और लंका कांड, अयोध्या कांड, नहीं है, नहीं, हनुमान कांड। और अरण्य के बाद और कौन सा रह गया 7 में से? किष्किंधा रह गया और उत्तर कांड रह गया। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, इसके बाद उत्तर कांड, लास्ट में उत्तर कांड। तो रामायण के ये पात्र इसमें अलग अलग हैं, और मुख्य रूप से रामायण में 2 जगह बहुत अद्भुत ढंग से रामायण ने मोड़ लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो 2 पात्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण में राम और सीता तो महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 2 पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक है मंथरा, जहां से रामायण टर्न लेती है पूरी अद्भुत ढंग से, मंथरा। और उसी मौ से है आज मारीच, मामा मारीच। तो मंथरा
वहां से टर्न होता है और राम का वनवास होता है। नहीं तो इससे पहले एक बड़ा नॉर्मल सा था और कुछ इतना अद्भुत नहीं था। लेकिन नहीं तो अयोध्या में राम राज्य हो जाता उसी समय तो सब पूरी रामायण ही खत्म, कुछ होता ही नहीं। तो पहला पात्र है टर्न लेने का मंथरा और दूसरा है मारीच। ये दोनों अद्भुत कथानक है इसमें। और मारीच के साथ जब सीता की बात आती है तो रामायण में ये जो दो पात्र हैं, इस पर भी बाबा ने हम लोगों को इस पात्र के बारे में फिर अलग तरह से परिचय दिया है। सीता कौन, मारीच कौन, रावण कौन, राम कौन। तो पहले उस पात्र को देखते हैं, मारीच। मारीच का क्या हुआ था? मारीच ने अपना छलावा रूप धारण किया और सीता को आकर्षित किया। सीता जो संपन्न थी, जो राम के साथ थी, उसे कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसे आकर्षण हुआ। आकर्षण हुआ का अर्थ है उसे अंदर अभाव हुआ कुछ, और ये अभाव ही माया है। अभाव जैसे ही हुआ उसे कि उसे सुंदर स्वर्ण मृग चाहिए जिस पर तपस्या करनी, मृग छाल पर, जबकि सबको पता है कि सोने का मृग होता नहीं है। लेकिन हम लोग भी सवेरे से शाम तक लगता है, अनुभव पर आशा की विजय हो जाती है। अनुभव कहता है कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, और आशा कहती है, अनुभव कहता है कि प्रत्येक आदमी से किसी से भी सुख नहीं मिल सकता, कहीं ना कहीं दुख जरूर है, लेकिन आशा कहती है कि शायद इससे सुख मिले। तो अनुभव पर आशा की विजय हो जाती है। अनुभव हमेशा दुखद अनुभवों के प्रति हम सजग होते हैं, फिर भी ये होती है कि आशा जगती है, और सीता को आशा जगी और मृग के छलावे में सीता आ गई और सीता का अपहरण हो गया। अब प्रश्न उठता है कि ये वो सीता थी, राम की सीता, ये राम की सीता जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सीता। और रामायण में एक अद्भुत कहानी है, चूंकि रामायण का ये पात्र है मारीच, इसलिए थोड़ा थोड़ा रामायण को भी टच करते हैं हम, क्योंकि बचपन से ही हम रामायण बहुत पढ़ते थे। और आप समझो तो कम से कम 10-20 बार तो मैं रामायण को इस तरफ से उस तरफ पढ़ डाला था बचपन में। तो चूंकि वहाँ रामायण का पाठ होता है, एकाह नवाह 24 घंटे में एक बार होता है, तो हम बहुत पढ़ते थे उसको। तो सीता भी ना नकली थी जिसका अपहरण हुआ था। आपको पता है रामायण में सीता नकली थी, पता है किसको? सबको? किसको पता है सीता नकली थी? कैसे? तो इधर ओरिजिनल वाला किधर है और डुप्लीकेट किधर प्रकट हुआ है? उसमें रामायण में वर्णन है कि राम जी ने लक्ष्मण जी को जंगल में भेज दिया और एक अग्निकुंड का निर्माण करके, और सीता को, रामायण की जो पंक्ति है वो है, तुम पावक म करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में तब तक निवास करो जब तक मैं असुरों का संहार करता हूं। और वहां से फिर उस अग्नि में प्रवेश की, और वो जो अग्नि परीक्षा है वो एक्चुअल में अग्नि परीक्षा तो नकली बात है। असली बात तो ये थी कि उसे असली सीता को फिर से आग में से वापस लेना था, उस नकली सीता को। तो ये कहानी है, कथानक है। अब इस भट्टी में हम लोग सवेरे से अलग अलग जो भी प्रोग्राम हुए, जो भी आसुरी प्रवृत्तियां थी, असुर जो सुर नहीं है, जो दिव्य नहीं है, जो अदिव्य है वो असुर, जो दिव्य है वो सुर। तो असुर संहार के लिए अभी तक जितनी भी बातें हुई है, असुर अर्थात सीता अर्थात आत्मा, परंतु किस असुर की बात हो रही है? उस मारीच बाहर वाले असुर की बात नहीं हो रही है। बाहर के तो सारे असुर प्रलोभन है, आकर्षण है, हमारे अंदर अभाव होता है और पाने की जो चाहत और कामना प्रकट होती है, उसके कारण बाहर जो भी विषय वस्तु है, वो जो असुर है वो वास्तव में कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, भीतर है। उस असुर संहार की बात चल रही है इस भट्टी में। तो इस भट्टी में जो असुर संहार हमारे हुए हैं अलग अलग रूपों से,
अर्थात अपनी कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना, अपने अंदर गुणों का विकास करना, अपने अंदर शक्तियों का विकास करना, और अपने अंदर जो अहम है, जो झूठा मैं है, जो प्रकट होता है, उसका हमें संहार करना है। तो हमें अपने अंदर उस आंतरिक शक्तियों को विकसित करना है। तो हम इस साधना में इस बात को देखते हैं कि कैसे हम उस झूठे अहम को पहचाने और फिर से उसको पहचाने कि जो झूठे अहम को पहचानता है, पहले उसको पहचाने कि ये झूठा अहम क्या है। सवेरे से शाम तक हमारे अंदर जो अहंकार प्रकट होता है, और फिर जिसको पता चलता है कि ये अहंकार है, ये रूप है, वो कौन है, उसके प्रति हम जागृत हों। पहले झूठे अहम के प्रति हम जागृत होते हैं साधना में, फिर झूठे अहम के प्रति जो जागृत होता है उसके प्रति जागृत होते हैं, यानी वो कौन है, वो आत्मा है। तो हमने अभी कमी कमजोरियों, अहंकार को नाश करने वाली बहुत सारी विधियों पर, बहुत सारी भट्टियों में अलग अलग चर्चा सुनी है। आज हम किस चीज पर चर्चा करेंगे? वह जो झूठा अहम है, वो जो हमारे अंदर संहार कैसे करना है, उस पर तो बहुत चर्चा हुई है अलग अलग भट्टियों में। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वह झूठा अहम, वो जो झूठी सीता है, असली सीता में से वो झूठी सीता कैसे प्रकट होती है, और सवेरे से शाम तक उसी झूठी सीता का अस्तित्व बना रहता है, और असली सीता जो है आत्मा, वो चुप रहता है। 24 घंटे में यदि हम 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को मैं आत्मा हूं इस सीता का स्मरण करते, उसके बाद के 14 घंटे जिसे हम सवेरे से शाम तक मैं शब्द से प्रयोग करते हैं कि मैंने ये किया, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, आखिर वो कौन है? ये जो 14 घंटा झूठी सीता प्रकट रहती है और मारीच का सारा खेल चलता रहता है अंदर, प्रलोभन, ये कैसे प्रकट होती है, क्यों प्रकट होती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इस रहस्य पर। क्योंकि आत्मा पजल है, पहेली है। पहले दिन का पाठ भी और अंतिम दिन का पाठ भी यही है। आज का बच्चा भी कहता है मैं आत्मा हूं, 50 साल वाला भी कहता है मैं आत्मा हूं। तो पहेली है ना। यदि हम आपको कहे कि आप कौन हैं, यदि आपको एक को किसी को मैं बोलूं कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं आत्मा हूं। और यदि मैं कहूं कि इतना सरासर झूठ बोलते हुए इतने लोगों के बीच में, बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, झूठी बात बोलते, फिर तो आपकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल भी हो जाएगी, करंट आ जाएगा, और आप कहेंगे मैं अनुभव से बोलता हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छा ये बताओ, आंखें भी लाल लाल हो और अनुभव से भी बोले मैं आत्मा हूं, ये दोनों घटना एक साथ घट सकती है? लेकिन अनुभव तो है, अनुभव तो है, तभी तो कह रही कि अनुभव से मैं बोल रहा हूं। लेकिन यहां क्या घट रहा है? यहां क्या घट रहा है? ये हमें अनुभव है। घटना जब घटी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो वो अनुभव हुआ था। वो अनुभव अब स्मृति की घटना हो गई। हमारे जीवन में जो भी अनुभव होता है वो स्मृति में आ जाता है। तो इस स्मृति के साथ जुड़ करके हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, और तब हम कहते हैं कि मुझे अनुभव हुआ। इसलिए इस तथ्य को हम तो सबसे पहले स्वीकार नहीं करते कि मैं सारा दिन आत्मा नहीं रहता हूं, लेकिन मैं अहम के रूप में उसका एग्जिस्टेंस तो बना रहता है कि मैं हूं। और यह मैं बहुत चालाकी करता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने को 2 हिस्सों में बांट लेता है। विचारकर्ता और विचार 2 हिस्सों में बांट लेता है। एक हिस्से में अपने को स्थापित करता है मैं हूं, और दूसरे हिस्से में विचार को। जैसे मान लो कि आपके अंदर अभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर क्रोध के विचार चल रहे हो, क्रोध उबल रहा हो और मैं शांत हूं, ऐसा हो सकता है।
या ऐसा हो सकता है कि अंदर क्रोध बहुत उबल रहा है और क्रोध के कोई विचार नहीं चल रहे, ऐसा हो सकता है? दोनों ही स्थितियों में हो सकता है ऐसा। इसका अर्थ है कि क्रोध जो उबल रहा है और जो क्रोध के विचार है वो दोनों एक ही चीज है। यहां अहम चालाकी से कहता है कि क्रोध का विचार तो इसके कारण प्रकट हुआ, इसके कारण प्रकट हुआ, इसके कारण प्रकट हुआ, मैं तो अच्छा ही हूं। तो अहम इस तरह से अपने को दो हिस्सों में बांट के सतत सक्रिय रहता है। तो उस अहम को हमें पहचानना आवश्यक है ना, कि ये अहम मैं जो नकली सीता है वो कैसे आकार ग्रहण करती है सवेरे से शाम तक हमारे जीवन में, नहीं करती है आकार ग्रहण। तो इस तरह से अपने बदलते हुए हजारों स्वरूपों का यदि हमें साक्षात्कार नहीं होगा तो हम उस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, उस झूठे अहम पर? शत्रु को जानना जरूरी है ना, तब तो उस पर विजय प्राप्त करेंगे ना। तो शत्रु को जानना जरूरी है, तो इस झूठे अहम को कैसे हम जाने? तो पहली बात हम देखते हैं कि अहम मैं को जानना सरल भी है और कठिन भी है। सरल इन द सेंस कि मैं मुझे नहीं जानूंगा तो किसे जानूंगा। मैं मेरे सबसे नजदीक हूं, तिल जितनी भी जगह नहीं है, फासला नहीं है मेरे पास, मैं सबसे नजदीक हूं मेरे पास, इसलिए मुझे जानना तो सरल होना चाहिए ना। लेकिन दूसरों को जानना तो कठिन है। कितना भी दूसरों को जानेंगे तो उसका परिचय जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे, लेकिन दूसरों को अच्छी तरह नहीं जान सकते। लेकिन पहेली क्या है कि मैं इस सृष्टि में सबको जानता हूं, लेकिन जो सबको जानता है उसको नहीं जानता, सिवाय खुद को। ये जो खुद है वो भी सिवाय बीच में से गुम हो जाता है, वो खुद ही प्रकट रहता है, सिवाय खुद नहीं होता है। यदि सिवाय खुद हो तो जागृति का लेवल प्रकट हो जाए। तो इस सृष्टि में मेरा ध्यान सभी पर है, लेकिन ध्यान देने वाले पर ध्यान नहीं जानता। यही पहेली है, ये 14 घंटा वाली पहेली है, ये यही पहेली है। तो इस मार्ग में कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां क्या है इस मार्ग में? कि जो चीज हमारे पास होती है, जो चीज हमारे एकदम नजदीक होती है, हमारे पास होती है, उसको हम भूल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति धनी है, बहुत धन से संपन्न है, तो वो स्वयं को ये भूल जाता है कि मैं धनी हूं, उसको याद रहता है कि मैं धनी हूं। एक व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ है तो उसे कभी भी स्वास्थ्य की याद आती? बच्चों को कभी सुना कि आज बच्चे आपस में बात कर रहे होते तो कभी कहा कि आज मेरा पेट बहुत साफ हुआ और बड़ी गहरी नींद आई? ऐसा सुना ना बच्चों को कभी? ये बात कौन करते हैं? 50 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर वाले लोग। तो ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो कौन करते हैं? जो स्वस्थ है उसे कभी भी उसकी याद नहीं आती है। तो किसी चीज को जानने के लिए फासले की जरूरत होती है, नहीं? तो फासले को कैसे हम पैदा करें हमारे अंदर? कि मैं कैसे, जैसे मान लो कि ये चीज हमारे यहां आ जाए तो ये माइक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो किसी चीज को जानने के लिए फासले, डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो मैं मेरे अंदर फासले कैसे करूंगा जो मुझे जानूं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मेरे सबसे नजदीक हूं, फासला नहीं कर पाता। फासला कैसे करूंगा? पहली बात तो ये। तो फासला करने के लिए हम क्या करें? यदि मान लो कि आपको कहा जाए कि आप एक कमरे में बंद करो, आप कहा जाए कि आप प्रेम करो, तो आप किसको प्रेम करेंगे? कोई तो चाहिए ना। तो फासले के लिए ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जानी जाने वाली चीज, दो चीजों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अलग हो, सब्जेक्ट अलग हो, तो ज्ञाता और ज्ञेय की जरूरत होती है। लेकिन यहां मैं मेरे को फासले कैसे कर सकता हूं अपने साथ? तो सबसे पहली बात, हमारे पास देखने और जानने की शक्ति है। इसका अर्थ है कि मैं देखता और जानता हूं चीजों को।
तो सवेरे से शाम तक एक तो आप इस बात की जागृति को लाओ कि जिस चीज को भी मैं देखता और जानता हूं वो मैं नहीं हो सकता। ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। यदि आप इस जैकेट को जानते हैं, इसका अर्थ है जैकेट से अलग है, सिंपल सी बात है। शरीर को जानते हैं, इसका अर्थ है कि शरीर से अलग है। विचारों को भी हम जानते हैं। कोई कहे कि आपके अंदर क्या विचार चल रहा है तो आप बता सकते हैं, इसका अर्थ है कि जानने वाला अलग है विचार से। कोई भाव अंदर प्रकट हो रहा है तो उसको आप जान सकते हैं। तो आप सवेरे से शाम तक इस बात के प्रति थोड़ी थोड़ी देर के लिए जागृत हो अपने अंदर कि मैं जिस भी चीज को जानता हूं, मान लो आपके अंदर विचारों की हलचल चल रही है, तो आप एक सेकंड के लिए रुक के देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि विचार चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विचार के साथ हम एक रूप हो जाते हैं, एक रूपता की स्थिति हो जाती है और वो मैं का रूप धारण कर लेता है, इसलिए फासला हम नहीं कर पाते। तो पहली बात तो जिस चीज को हम जानते हैं वो हम नहीं है, इस बात के प्रति जैसे जैसे जागृत होंगे तो इस सृष्टि में यह सरल हो जाएगा कि जिस भी चीज को हम जानते हैं वो हम नहीं हो सकते। पक्का है, पक्का है। इसका अर्थ है कि अब जो शेष है वो कौन है? जानने वाला। वो जानने वाला शेष है ना। तो हमारे पास दूसरी कठिनाई मार्ग में है, हमारे देखने और जानने की जो शक्ति है, हमारे सब लोगों के पास देखने और जानने की शक्ति है, वो सतत संसार की तरफ प्रवाहित है। आंख बाहर की तरफ देख रहा है, कान बाहर की तरफ सुन रहा है, हाथ बाहर की तरफ छू रहा है। और यह काम कब से हो रहा है? 2500 वर्ष से चल रहा है। इस जन्म में भी 2 वर्ष 4 वर्ष कोई काम करते तो एक आदत बन जाती, वो संस्कार बन जाता। और ये आदत हमारी कितना बड़ा संस्कार है। ये 2500 वर्ष से मैं सब हमारी देखने और जानने की शक्ति जो इस संसार में प्रकट है, वह स्वयं की तरफ कभी संकल्प ही नहीं उठा स्वयं को देखना और जानना है। सतयुग से ही। लेकिन सतयुग में एक अलग बात है। सतयुग में क्या है, अभी कलयुग में क्या है, हम आत्मा का ज्ञान है और देह का भान है। सतयुग में आत्मा का भान होता है और देह का ज्ञान होता है, इसलिए परिस्थिति थोड़ी चेंज रहती है सतयुग में। कार्य तो सतयुग से होता है लेकिन परिस्थिति चेंज है वहां। यहाँ परिस्थिति, वहां तो आत्मा का भान बना रहता है और देह का ज्ञान रहता है, इसलिए जो भी कार्य इंद्रियों के माध्यम से करते हैं आत्मा की सजगता वहां बनी रहती है। तो हमारी देखने और जानने की ये जो संस्कार है, जो सतत संसार की तरफ प्रवाहित है, वो अपनी तरफ मुड़े तो ही हम स्वयं को जान सकते हैं। यानी जब हम अपने अंदर अंतर्मुखी हों, सब संसार की तरफ जानने वाली समस्त चीजों को छोड़ दें, तब आप अपनी तरफ, जिसको बाबा हमें अभ्यास करते कि आत्मा का अभ्यास करो, आत्मा का अभ्यास करो सवेरे से शाम तक। तो एक कहानी से हम भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद के राज्य में आया। राज्य में आने से पहले वो राज्य की सीमा में था। तो भिक्षु को निमंत्रण देने के लिए राजा मिलिंद ने अपने सेनापति को भेजा और कहा कि जाओ भिक्षु को निमंत्रण दो राजा का। जब वो सेनापति राजा भिक्षु के पास गया तो भिक्षु को कहा कि भिक्षु नागसेन आपका स्वागत करने के लिए राजा आपको महल में निमंत्रण दे रहे। तो उस भिक्षु ने कहा, लेकिन मैं निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, लेकिन भिक्षु नागसेन नाम का कोई व्यक्ति यहां नहीं है। कहानी सुनी आप लोगों ने? कहा भिक्षु नागसेन नाम का कोई आदमी यहां पर नहीं है। तो सेनापति राजा के पास गया, कहा कि अजीब सा भिक्षु है, वो तो कहता है निमंत्रण तो स्वीकार किया, लेकिन वो कहता है भिक्षु नागसेन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा, फिर वो राजा ने रथ भेजा और रथ पर चढ़ के भिक्षु नागसेन महल में उपस्थित हुआ।
जब महल में उपस्थित हुआ और जब रथ से उतरा तो राजा ने कहा, भिक्षु नागसेन का इस राजमहल में स्वागत है। भिक्षु ने कहा, लेकिन राजन, भिक्षु नागसेन नाम का कोई आदमी नहीं है। तो राजा आश्चर्यचकित हुआ, फिर आप कौन हैं? तो राजा ने कहा, भिक्षु नागसेन ने कहा कि राजन, इस रथ में जो अभी हम इस रथ से उतरे हैं ना, इसके घोड़े को अलग कर दो। घोड़ा अलग कर दिया। कहा, राजन, अब रथ के इस चक्के को अलग कर दो। चक्के अलग कर दी। इस तरह से रथ के एक एक हिस्से को अलग कर दिया गया। भिक्षु ने कहा कि राजन, रथ कहाँ है? रथ कहाँ है? जिसे हम शरीर कहते हैं, जिसे हम मैं कहते हैं, वो इंद्रियों का जोर है, संगठ है। और उसके बाद और यदि हम आगे जाते हैं तो विचारों का, यानी बुद्धि का और इमोशन, भावना का संगठ है, जोर है। और जिसे हम नाम देते हैं, वह नाम इसका जोर है। वास्तव में यहाँ कुछ देह जैसी पहचान वाली कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी होकर के जब हम आत्मा का अभ्यास करते हैं, तभी हम अपने वास्तविक स्व को, जो हम हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, जब आप रात को सो जाते हैं, ये मैं आकार कैसे ग्रहण करता है? जब आप रात को सो जाते हैं, हम सो जाते हैं, तो अव्यक्त स्थिति हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जैसे ही जगते हैं, आंख खुलती है, तो क्या होता है? क्या होता है फिर? जैसे ही चेतना मैनिफेस्ट होती है, तो तत्क्षण प्रकट होते ही शरीर के साथ जुड़ती है, सेकंड के 1000वें हिस्से में, और शरीर का आकार ग्रहण करती है। स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष, उस आकार को ग्रहण करती है और मैनिफेस्ट होती है, व्यक्त होती है। और व्यक्त होते ही तत्क्षण कहती है कि मैं हूं। वह जो निराकार थी, वह जो अव्यक्त थी, वो मैनिफेस्ट होते ही सेकंड में शरीर के 1000वें हिस्से में शरीर का आकार ग्रहण कर लेती है। इसीलिए बाबा हम लोगों को बोलते हैं कि रात को बहुत जागृत होकर के कि मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम में, और इस तरह से सो निराकारी स्थिति में जाकर के। और जब जागो तभी भी इस बात के प्रति जागृति हो कि मैं निराकार आत्मा इस शरीर में प्रकट हो रही हूं। यह अभ्यास बाबा ने कहा हुआ है। लेकिन यह घटना हमारे साथ यदि ऐसा हो तो घट सकती है, नहीं तो घटती प्रायः नहीं है। और जैसे ही शरीर में मैं प्रकट होता है, मैं व्यक्त होता है, तो मैं तत्क्षण मैं और तू का निर्माण कर देगा। मैं अलग हूं और तू अलग है। तो मैं और तू के अलग होते ही संसार का निर्माण हो जाता है। अहम शरीर के साथ जुड़ते ही आकार ग्रहण करती है, और वह अहम फिर से खंडित हो जाती है, अपूर्ण अहम में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? आत्मा तो संपूर्ण है, उसको किसी चीज की सृष्टि में जरूरत नहीं हो, आनंद, प्रेम और शांति से भरपूर है। लेकिन जब झूठे मैं के रूप में अहम प्रकट होता है और मैं और तू का निर्माण होता है, तो प्रॉब्लम क्या है संसार के साथ? वह अहम, वह झूठा मैं, वह झूठी सीता संसार के साथ जुड़ करके अपनी पूर्णता को प्रकट करने में और अपनी पूर्णता को पाने में सतत संघर्षशील रहती है। धन के साथ जुड़ करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, संबंधों के साथ जुड़ करके अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। लेकिन सभी को अनुभव है कि वह जीवन भर इस चीज का प्रयास करती रहती है, लेकिन अहम पूर्ण नहीं होती। तो यह अहम झूठे मैं के रूप में सतत अहंकार के रूप में प्रकट रहती है और अपनी पूर्णता को पाना चाहती रहती है। और बाबा हम लोगों को क्या कहते? तुम आत्मा आनंद स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह बाबा के साथ अपने सर्व संबंधों को जोड़ो। तुम्हें इस संसार में किसी चीज पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बल एक भरोसा, बाबा हमेशा क्यों कहते रहते हैं, एक बल एक भरोसा का अर्थ है
कि तुम कहां भी कुछ ढूंढो, वहां से अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना चाहो, अपने अंदर फुलफिलमेंट भरना चाहो। क्या है संपूर्णता? क्या है? अभाव हमारे अंदर है ना किसी भी चीज का। माया क्या है? अभाव है। जैसे ही हमें किसी चीज की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए हम भागते हैं, और यह झूठे मैं की पहचान है। तत्क्षण हम जागृत हो जाए कि यह झूठे मैं, और सच्ची जो सीता है, आत्मा है, वो तो बाबा के साथ जुड़ करके या अपने स्वरूप के साथ जुड़ करके अपनी पूर्णता में ही रहती है। तो उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो हम इस बात के प्रति जागृत हों, ध्यान दें कि हम कहां कहां यह अहम प्रकट होती है और ये स्थिति धारण करती है। यह चेतना 3 स्थितियों में रहती है। क्रियाशील जैसे ही होती है, तो एक तो अव्यक्त रूप होता है इसका, और जब चीजों के साथ जुड़ती है तो क्रियाशील हो जाती है, क्रियाशील चेतना होती है। और अभी हमारी क्या स्थिति है? न अव्यक्त न क्रियाशील, लिपायमान चेतना की स्थिति, लिपापोती वाली अवस्था है, झूठे अहम से लिपापोती वाली स्थिति। यानी चेतना जिस चीज के साथ जुड़ करके कार्य करने जाती है, उसका आकार ग्रहण कर लेती है, उसके साथ एक रूपता को धारण कर लेती है, और तत्क्षण अपनी पहचान को खो देती है। और खो देती है तो कौन सी स्थिति बनती है उसकी? मारीच की अवस्था बन जाती है। तो सीता और मारीच यहां एक हो गया नहीं? तो हमारी इस लिपायमान चेतना, क्योंकि चेतना आकार ग्रहण कर लेती है, जिसके साथ जुड़ती है उसका आकार ग्रहण कर लेती है और उसका स्वरूप धारण कर लेती है तो वो निराकार है, तो वो अव्यक्त। जैसे मान लो गहना है, गहने में निराकार क्या है? सोना है ना। लहर है, उसमें निराकार क्या है? सागर है ना। तो चेतना तो निराकार है, लेकिन वो जिस चीज के साथ जुड़ती है आकार ग्रहण कर लेती है और अपनी पहचान को भूल जाती है, छोड़ देती है, और झूठे मैं के रूप में, झूठी सीता और मारीच के रूप में प्रकट हो जाती है। तो मान्यता आकार ग्रहण करती है। मैं ही मैं के रूप में हूं ऐसा नहीं। समस्या यह है कि सभी मेरे के साथ जुड़ करके आप मैं का आकार ग्रहण कर लेते। मैं हूं, खाली मैं हूं नहीं होता है। झूठा मैं के रूप में है, अनेक झूठी पहचान के रूप में, ऐसा नहीं है। मेरे के साथ जुड़ करके कैसे आप आकार ग्रहण करते हैं? मेरी पोजीशन, मेरी चीजें, वस्तुओं के साथ जुड़ करके, जैसे धन के साथ जुड़ करके ही आप धनी महसूस करते हैं। तो धनी की पहचान धन के कारण होती है। माँ की पहचान बेटे से बेटी से है ना। यदि किसी का बेटा और बेटी नहीं है तो माँ की पहचान भी गिर जाएगी, खत्म हो गई, माँ की पहचान नहीं है। तो इस सृष्टि में आप देखो, जब हमारा जन्म होता है, जब तो हम पूछ कर कोई पूछता है या पूछ के आते, और जब चले जाते हैं इस सृष्टि से, जाते हैं नई सृष्टि में आते हैं तो पूछ करके आते हैं किसी से, और जाते हैं तो भी किसी को बता के नहीं जाते। तो ये इस जीवन के जो 2 महत्वपूर्ण पहलू है, जन्म और मृत्यु, बिना मेरे पूछे हो जाता है। तो इस पूरे जीवन को, बीच के जीवन को मेरा कहने का क्या मतलब है? जब 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे साथ, हमारे हाथ में नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? तो आप देखेंगे सवेरे से शाम तक मेरा, मैं के रूप में चीजें घटती रहती है। तो जिस चीज को आप मेरा कहते हैं, वो सब मैं का रूप धारण कर लेती है। सवेरे से शाम तक इस तरह के हमारे अंदर, इस तरह के अहम संस्कारगत स्थिति में चली गई है।
और ये इतने 2-2,500 वर्षों से काम कर रही है। इतनी गहरी गहरी आदत हो गई है, इसलिए 14-14 घंटा इतना ज्ञान हम लोगों को मिलने के बाद भी हम आत्मस्मरण की तरफ नहीं लौटते, रियल सीता की तरफ नहीं लौटते। ये सब सवेरे से शाम तक अंदर हमारे दुर्घटना घटती रहती है, और मैं की वास्तविक पहचान से हम अपने को दूर रखते हैं। इस बात के प्रति सजग और जागृत हों तो सवेरे से शाम तक ना मैं इतने रूपों में प्रकट होता है। मैं एक रूप में प्रकट होता है कंडीशनिंग 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 की स्थिति। कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग तो सुना है ना, वो रोटी वाली और कुत्ते की वो जो प्रयोग किए लोगों ने, सुना है? सबको पता है। पावेल, चूंकि इस कंडीशनिंग को जानेंगे तब हम अपने अंदर की कंडीशनिंग को जान सकते हैं, और यह बहुत जबरदस्त स्थिति है हमारे अंदर, सवेरे से शाम तक प्रकट होती है, और ये आदत के रूप में है हमारे अंदर। कुत्ते को एक मनोचिकित्सक ने प्रयोग किया, कुत्ते को जैसे 12 बजे, डेली 12 बजे रोटी देता था, भोजन, भूख, कुत्ते को रोटी, और उसी समय घंटी भी बजाई जाती थी, और यह काम महीनों तक चलता रहा। घंटी भी बजती थी और कुत्ते को रोटी भी मिलती। कुत्ते को ऐसे रोटी आया, लार टपकने लगता था। एक दिन क्या हुआ, तो घंटी तो बजाए लेकिन रोटी नहीं दिया। अरे रोटी से लार टपकना चाहिए ना, लेकिन अब घंटी से भी लार टपक रहा है कुत्ते को। तो अब आपने देखा कि घंटी के साथ और रोटी का एसोसिएशन हो गया, ये कंडीशनिंग हो गई। दोनों चीज कंडीशन जुड़ गया, दोनों चीज। हमारे जीवन में सवेरे से शाम तक मैं कंडीशनिंग के रूप में प्रकट रहता है, और वो इतना अव्यक्त स्वरूप में रहता है कि हम कितना भी चेक करना चाहे चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते? कर सकते, लेकिन इतनी जागृति की आवश्यकता है। तो ये है, सवेरे से शाम तक जैसे ही हम क्रियाशील होते हैं, चीजों के साथ कार्य व्यवहार में जाते हैं, तो तत्क्षण कार्य के प्रति न्यूट्रल नहीं रहते। मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझ करके मैं आत्माकरण करावन हार इंद्रियों से कर्म करा रही हूं, इस तरह की कोई जागृति हमारी नहीं रहती, जो बाबा कहते। तो हम जैसे ही चीजों के साथ जुड़ करके कार्य करने जाते हैं, हम पसंद और नापसंद के घेरे में सबसे पहले आ जाते हैं, और पसंद और नापसंद के साथ सुखोपभोग की कंडीशनिंग वाली स्थिति पैदा हो जाती है। पसंद के साथ सुख और नापसंद के साथ दुख, यह सुखोपभोग की कंडीशनिंग हमारी सवेरे से शाम तक पैदा है, और यह एक एक इंद्रियों के साथ पैदा है। जैसे मान लो, एक सिंपल छोटी सी बात है, एक बच्चा है, उसको निश्चित तरह का भोजन पसंद है, उसको भूख लगी और उसको दिया, चाहे उसकी डिमांड है, उसके अनुसार वो चीज उसके सामने रखी, और जब वो खाने लगे उसी समय उसको आप छीनो उसके पास से, तो क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा। गुस्सा किस चीज के लिए आ रहा है? उसे जो पसंद था, इसका अर्थ है कि उससे उसे जो सुख मिलता, तो किसे सुख मिलता? उससे, माना किसे? ये तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है, बच्चा। यही स्थिति हमारे साथ सवेरे से शाम तक बनी रहती है। कदम कदम पर जब भी हम कार्य व्यवहार में जाते हैं, माना एक मोटी बात है, स्वाद के संबंध में जो इतने लंबे समय से प्राणी उस पर चर्चा चल रहा है, स्वाद पर विजय की जो चर्चा चली, स्वाद के साथ सुखोपभोग की कंडीशनिंग की अवस्था हमारी बन जाती है, और उस समय वह सुख लेने वाली कौन सा मैं है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वो इतना अव्यक्त स्वरूप होता है उसका। तत्क्षण 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और लड़ाई झगड़ा शुरू। आप कैसे चेक करेंगे कि वो अहम है?
क्योंकि नाम रूप की पहचान वाली अहम से तो हमारा परिचय हो गया, और मोटे मोटे रूप से पहचान वाले से तो हमारा परिचय हो गया, लेकिन सवेरे से शाम तक जो कंडीशनिंग की स्थिति है उससे हमारा परिचय हुआ है। तो आज वो जो अहम, जो झूठी सीता प्रकट होती है, वो किन किन रूपों में प्रकट हो रही है, कैसे कैसे प्रकट हो रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो जो अहम है उसको कैसे मिटाएं, उस पर ज्ञान योग के माध्यम से गुणों को धारण करके इत्यादि इत्यादि जो भी अभी लंबी चर्चा चली है उस असुर संहारणी स्थिति पर। लेकिन हम इस पर चर्चा करें कि हम इस बात के प्रति जागें कि वह झूठा मैं कैसे आकार ग्रहण कर लेता है। वो जो सच्ची सीता है वो कैसे सवेरे से शाम तक 5 मिनट के लिए हम सच्ची सीता के रूप में रहते हैं और फिर वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है झूठी सीता में, झूठे अहम में। यानी कैसे मारीच कैसे आकर के हमें प्रलोभित कर देता है, जबकि उस मारीच से हमें बार बार सारा दिन में परिचय होता है, फिर भी अनुभव पर आशा की विजय हो जाती है, अनुभव पर आशा की विजय हो जाती है। यानी अनुभव पर आशा की क्या विजय हो जाती है? सुखोपभोग की लालसा इतनी प्रबल रहती है, सुख पाने की कामना का अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम दुखी होते रहते। सुख पाने की कामना क्या है? कहीं ना कहीं हम स्वाद से सुख पाने की कामना क्या है? कहीं ना कहीं अभाव है। और ये स्वाद वाला तो जबरदस्त है, लड़ाई झगड़ा हो जाती, कुछ हो जाता, परेशान हो जाते, फिर जाकर किचन में जाते, कुछ खाना पीना बने, कुछ खाएं। पिकनिक करने जाते, पिकनिक करने क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं पजल है, बोर हो गए हैं, इसके कारण पिकनिक करने, हल्का होने के लिए। और हल्का क्या, हल्का माना क्या? भारी क्या है? दुख है, अभाव है। और उस दुख में कोई भी रहना नहीं चाहता, निकलना चाहता है, बेचैन हो जाता है आदमी, दुख में नहीं रहना चाहता। तो सारे के सारे उपाय उस दुख से निकलने के हैं भोजन के साथ साथ और सुख है। भोजन सबसे बड़ा है, ब्राह्मणों का तो सबसे बड़ा, क्योंकि और बहुत सारे सुख पर तो बैंड लगा हुआ है और उस बैंड को स्वीकार कर ले, लेकिन अभी वो बैंड भी टूट रहा है। तो आजकल आप देखेंगे कि बिना योग के ही लोग काफी शांत है, लड़ाई झगड़ा नहीं, तो मैं नहीं, बिना योग ज्ञान के। जबकि ये काम के लिए 8-8 घंटा योग करना पड़े तब ये स्थिति बनती है। अभी यह भ्रमपूर्ण स्थिति सबकी बनी पड़ी है। कारण क्या है? मोबाइल का सुख। बस मोबाइल का, हम लोगों की तो फिर भी इतनी खराब स्थिति नहीं है, बाहर तो व्हाट इज दिस, कितनी अव्यक्त अवस्था बनी रहती है। इस संसार को भूलना बिल्कुल इजी है, इस संसार को भूलना बिल्कुल इजी है, क्योंकि इस संसार में हमारे पास एक भाई है, मैं नाम नहीं करता हूं, वो कई बार अकेले में बोलता है और जब वो मोबाइल देखता रहता है तो अपनी प्रतिक्रिया भी देता है उसको। हंसते तो बहुत लोग हैं, हंसी के समय लाफिंग बहुत है, लेकिन प्रतिक्रिया तो बहुत कम लोग देते, क्योंकि पता है अंदर ये जड़ चीज है, इसको क्यों प्रतिक्रिया देना, नहीं है इसके प्रति तो जागरूक। लेकिन बहुत सारे लोग इसके प्रति भी प्रतिक्रिया देते रहते। और कल्पना, स्मृति और कल्पना के जगत में स्मृति क्या है? स्मृति है अनुभव को दोबारा हम नाटकीय ढंग से जी लेते हैं, है नहीं? एक एप्पल आप अभी खा रहे हैं और 10 दिन पहले एप्पल खाया था, तो आप कहते हैं कि उस दिन वाला एप्पल जैसा मीठा नहीं है। का अर्थ है कि उस दिन के एप्पल वाली स्मृति है। घटना तो अभी खा रहे हैं एप्पल, और उसी पल स्मृति वाली बात करो, तो ये दोनों दो चीजें हैं। तो स्मृति क्या है? नाटकीय एहसास दिलाता रहता है हमको, वास्तविक एहसास नहीं है वो। स्मृति सारा का सारा नाटकीय एहसास है वो भी। जब दुख को याद करता है, बहुत दुख को याद करता है, तो आंसू भी आ जाता है, लेकिन वो दुख तो नहीं होता है ना, जब वो दुख मिला था उस समय, तो वो दुख तो नहीं होता है। लेकिन नाटकीय घटना स्मृति की हमारे जीवन में सवेरे से शाम तक चलती रहती है, और सभी इंद्रियों के तल पर यह नाटकीय घटना यहां इस मोबाइल में चलती रहती है।
सभी स्मृतियों के तल पर, नहीं, आंख के माध्यम से। वहां तो स्वाद का विषय वस्तु होता है, वहां दृश्य का विषय वस्तु होता है, वहां स्पर्श का विषय वस्तु होता है। तो हमको इससे सुख पाने के लिए यहाँ तो इंद्रियों के जगत में बैंड है, बाबा ने बैंड लगा दिया है और हम उस पर उसको स्वीकार भी कर लिए। लेकिन मोबाइल फिर से हमें उस एहसास में, उस नाटक में फिर ले जाता है। फिर वो झूठा एहसास कराता रहता है सुख का, और हम बहुत ही शांत और प्रसन्न बाहर के जगत में रहते हैं। और अभी मैं समझता हूँ 90% लोग, जब हम मधुबन में आए थे ना, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हाँ, 79 में, आज से 43-44 ईयर्स अगो की बात है। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, घड़ी भी नहीं होता था। तो ऐसे हंसी की बात है, उस समय यज्ञ गरीबी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बहुत साधारण स्थिति में था। कभी किचन जब सीजन होता था, मीटिंग हो रही थी किचन में, तो किचन वालों को बोला कि दादी कहती सूरज बहुत मदोगरी आई, ऐसा खाना बनाओ, ऐसा खाना बनाओ, ऐसा खाना बनाओ। नहीं तो क्या खाना बनता था? भात दाल रोटी सब्जी, बस ये 4 चीज। और अब वो भोग तो नदारत हो गया, मम्मा वाला भोग। हम उसको मम्मा का भोग कहते, खिचड़ी जीरे आलू वाला और पापड़, बस ये भोग में थोड़ा मीठा हलवा होता, मतलब ये भोग होता था। मम्मा को ये भोग पसंद था। तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, घड़ी भी नहीं होता था, लेकिन बाबा ने हमको सीढ़ियां दे दी थी घड़ी देखने। एक हमें सो के उठते हमें घड़ी दिखाई दे कितना टाइम है। और एक दिन हमने उठ करके चेक किया, ओम शांति भवन उधर मेडिटेशन हॉल पर घड़ी लगी हुई। तो एक दिन मेरे को ख्याल आया कि मैं देखता था, जाके एक दिन उठ के मैं भाग करके बाहर यहाँ इस छत पर, और देखा तो उतना ही बज रहा था। तो उस समय ये स्थिति थी। तो मैं इसी दादी के पास गया, मैंने कहा कि दादी एक घड़ी चाहिए, पेन वाली घड़ी, वो सस्ती होती 25-30 रुपए। भाव इतना महंगा, 25 रुपए की घड़ी, इतना महंगा। हम चुपचाप आ गए वापस। तो साधन नहीं होते थे, रेडियो कुछ भी नहीं होता था। हम बोर होते थे तो फिर मेडिटेशन करते थे। हम आटा छान रहे होते थे, सुख के कोई भी साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और तब हमारे किचन में रेस होता रहता था, 8 घंटे की नॉर्मल रेस थी सबकी। हम सूरज भाई, आतम भाई, रामलोचन भाई, सतीश और वो रामनाथ भाई, सब हम लोग एक ही जगह किचन में। तो रेस ये चलती थी किसका कितना घंटा योग हुआ। तो उस समय एक टेप आया था, स्लीपिंग मॉडल वाला टेप। तो वो टेप किचन में लगा देते थे, एक आदमी को थल्ले पर बिठा देते थे योग करने के लिए, बाकी सब काम करते थे, ताकि उसको देख करके सबको याद आए योग करना है। शॉर्ट में कहने का अर्थ कि सुख का साधन योग था और कुछ भी नहीं था। भोजन भी वैरायटी कुछ भी नहीं था। तोसा के लिए लोग इधर उधर देखते थे, वो डब्बे में बंद रहता, ससी बहन डब्बे में तोसा बंद करके रखती थी। तो ये इसके पीछे मैं ले जा रहा हूं, इसके पीछे यही उद्देश्य है हमारा कि सुख के कोई भी साधन नहीं थे, तो एक ही साधन था। और तब हम 8-8 घंटा योग करते थे। तो किसका 8 घंटा नहीं हुआ तो वो ट्रेनिंग के छत पर, अभी तो 16 प्लेट लगाए हुए, ट्रेनिंग के छत पर रात के 12 बजे तक घूम घूम के पूरा करके फिर सोने जाता था। इस तरह का इंटरेस्ट था लोगों। और उन दिनों 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा। और 85-86 में बाबा ने कहा कि इस वर्ष को साधारण वर्ष की तरह नहीं समझना, इस वर्ष का पुरुषार्थ तुम्हारा दादियों वाले मानो पुराने 50 वर्ष के पुरुषार्थ में जुड़ जाएगा। तो उस समय तो हम लोगों ने 20 नाखून का जोर लगाया था कि इस वर्ष को कम से कम तो 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 11 घंटा को 11.5 घंटा होने में ना 3-3 महीना लग जाता था। और 11.5 को 12 होने में और भी परेशानी बहुत होती थी। तब तो 15 मिनट आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल, मतलब इतना अवेयरनेस सवेरे से शाम तक।
तो इस संसार की कोई भी वस्तु हमें याद करने की जरूरत ही नहीं। एक तो काम बहुत रहता था, एक मधुबनी रहता था, तो सवेरे से शाम तक काम रहता, और वो भी लकड़ी और कोयला और राख, और उसमें आंख में काजल लगाने की जरूरत नहीं, पूरे मुंह पर सब जगह काजल ही काजल लगा रहता, ईस्टमेन कलर रहता था सवेरे से शाम तक। तो सुखो भोग के कोई भी बाहर के साधन नहीं थे। रेडियो था, एक छोटा सा रेडियो किसी को मिला, वो बड़े चुपके से रख के अंदर बजा होता। सुख के साधन सुना रहे हो, तरसते थे लोग, कोई सुख के साधन नहीं थे, योग के सिवाय कोई सुख के साधन नहीं। तो एक दिन आवाज तेज कर दी तो दूसरे को बड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसने उसका लेकर के बॉयलर में डाल दिया जाकर के। तो दूसरे को बड़ा दुख हुआ, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, वो बड़ा दुखी हुआ और दादी को कंप्लेन की। दादी, तो दादी पहले तो उसको डांट, तुम रेडियो कहां से लाए। दूसरी बात, दादी क्लास में बोला कि ऐसे गोप हैं, पहले हम लोगों को ना गोप कहते थे, गोप गोपी जो सुनते हो आप, तो हमें दादियां दीदी के समय तक दीदी गोप करके बुलाते, फलाने गोप को बुलाओ, फलानी गोपी को बुलाओ। तो हम लोग एक अलग एहसास में रहते। हमारे कमरे में 10 बजे जब हम सोने चले जाते थे तो संजय धूप उप लेकर के कमरे में ऐसे करके सब कमरे में जाता था, और गीत बज रहा होता था, बाबा माँ की गोदी में चुपके से सो जाए, वो गीत बजता था और हम लोग सो जाते। उस तरह की शुरू वाली जो थी, तो हम लोगों ने उस स्थिति को देखा जो तपस्या पहले दादियों ने जो 14 वर्ष वाला किया था वो। तो सुखो भोग के ये सब साधन आज मोबाइल के रूप में हमको फिर से इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें दुख की कोई महसूसता नहीं होती, और जैसे दुख महसूस होता है फट से सुख हमारे पास बिजी हो जाते। बिजी हो जाने का क्या अर्थ है? स्वयं को हम भूल जाते हैं। भुलाने का ये एहसास दिलाता है, हम स्वयं को भूल जाते हैं। तो जो दुखी था वो स्वयं को भूल गया, दुख गया नहीं है वहां से, भूला है खाली हमने। एलोपैथिक मेडिसिन, यस राइट, एलोपैथिक मेडिसिन, दुख वहीं का वहीं है। तो इसलिए आत्मस्मरण के लिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से सवेरे शाम तक हम इस बात के प्रति सजग हों, जागृत हों कि कैसे चेतना स्वयं को भूल करके कैसे चीजों के साथ एसोसिएट होती है, उसका आकार ग्रहण करती है, उसका स्वरूप धारण कर लेती है और स्वयं को भूल जाती है। तो सच्ची सीता, सच्ची आत्मा कैसे झूठी सीता में सवेरे से शाम तक प्रकट रहती है, और भी उसके बहुत सारे स्वरूप सवेरे से शाम तक हमारे जीवन में है। यदि हम जागृत हों, चैतन्य हों, और भी हम थोड़ा सा बैठेंगे तो दूसरे दिन कभी तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि और भी इसके प्रॉब्लम्स और भी कारण है कि कैसे झूठा अहम प्रकट होता है, उसके प्रति हम जागृत रहें तो आत्मस्मरण की तरफ हमारी यात्रा हो सकती है। हमारे अंदर देखने और जानने की शक्ति, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, 3 स्थितियां हैं। देखने वाला, देखी जाने वाली चीज, और देखने की क्रिया। देखने वाला दृष्टा, दृश्य और देखने की क्रिया आंखों के द्वारा जो हो रही है। सवेरे से शाम तक दृष्टा, दृश्य और दर्शन की स्थितियां हमारे पास बनी रहती है। यदि दृष्टा के सामने से दृश्य चला जाए तो दर्शन की क्रिया भी चली जाएगी। तो जो हमारी देखने और जानने की शक्ति जो संसार की तरफ इन्वॉल्व है वो हमारी तरफ वापस लौट सकती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दृष्टा के सामने से दृश्य कैसे गुम हो। लोग कमरे में चले जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, संसार से दृश्य अलग हो जाते हैं, लेकिन वे सब दृश्य अंदर फिर से रंगीन होकर के प्रकट होता है, पहले से भी ज्यादा कलरफुल अंदर होता है। अंदर जिसको हम कहते हैं कि मन के अंदर सब चीजें आती है विचार के रूप में, और बाबा कहते हैं कि व्यर्थ की लंबी लिस्ट है हमारे पास सवेरे शाम तक। तो ये जो सवेरे शाम तक जो फिर से ये दृश्य प्रकट होता है और देखने वाला वहां फिर से प्रकट हो जाता है, दृष्टा दृश्य को देख रहा है, दृश्य है, तो फिर से वो अपनी तरफ नहीं मोड़ पाता, फिर से वो दृश्य में उलझ जाता है। दृष्टा
दृश्य के प्रति यदि सजग हो, साक्षी हो, दृश्य के प्रति साक्षी, स्वयं के प्रति जागृत, स्वयं के प्रति जागृत हो कि वह कौन है जो झूठे मैं के प्रति जागृत है, उसके प्रति जागृत। पहले हम झूठे मैं के प्रति जागृत होते हैं, मेरे अंदर ये झूठा झूठा मैं है। फिर इस बात के प्रति जागृत आए कि वह कौन है जो इस झूठे मैं के प्रति जागृत है। वो तो पीछे खड़ा है ना, वो जो आत्मा है। सवाल ये है कि साक्षी होकर के जब हम तटस्थ भाव से अपने अंदर उन दृश्यों का विचारों के रूप में, अनुभव के रूप में, स्मृतियों में प्रकट होता रहता है, उन दृश्य के प्रति जागृत हो, साक्षी होकर के, तो धीरे धीरे वो अब साक्षी दृष्टा की अलग स्थिति है, धीरे धीरे हमारे अंदर से वो दृश्य गायब होने लगते। मतलब विचारों के प्रति हम जागरूक होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, विचार गुम होने लगते, कम होने लगते हैं। ऐसे दृश्य के प्रति जागृत होते हैं, एक तो विचार गुम होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, वो बात तो अलग है। विचारों में जो समस्या है वो हमारे जागृति का बारूद जो है, वो विचारों में जो डाला हुआ है वो मेरे एसोसिएशन का बारूद है। एक विचार आया कि उसने मुझे उस दिन बड़ा अपमान किया, मैं उसको तो ऐसा कर दूं, ये क्या हुआ था। और यदि उसी पल हम कहते हैं अच्छा वेलकम, अब दूसरा विचार क्या है, वो विचार चला गया, दूसरा आ गया। पहले उस विचार के साथ एसोसिएट होकर के अपने को अपमानित महसूस करने वाली मैं आत्मा झूठे मैं के रूप में प्रकट हो गई थी, इसलिए विचार विध्वंसक हो गया था, नुकसान दे रहा था, दुख दे रहा था। लेकिन जैसे ही आप उस विचार को वेलकम करते हैं, कहते साक्षी होकर कहते वेलकम, व्हाट इज नेक्स्ट, दूसरा क्या है, दूसरा आया, फिर कहते व्हाट इज नेक्स्ट। अब हमने विचारों के साथ जुड़ना बंद कर दिया, उसमें बारूद जो डाल देते थे हम ही डाल देते थे एक रूप होके, और वही विचार हमारे लिए दुख का कारण बनता था। वही विचार अब हमारे लिए दुख का कोई कारण नहीं है। तो विचार में अपनी शक्ति नहीं होती, विचार तो मरण धर्मा है, वो नष्ट होना उसका स्वभाव है, वो आता है और चला जाता है। हम उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और यदि धीरे धीरे इस तरह से साक्षी हम होने लगे अंतर के जगत में, तो जो देखने वाली शक्ति है वो तो हमारे अंदर विद्यमान है ना। इस सृष्टि में हमारा जो भी कार्य है वो देखने जानने का, वो तो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर वो शक्ति है ना। वह शक्ति जब दृश्य हमारे सामने कुछ भी नहीं रह जाता है, तो वह देखने जानने की शक्ति तब इंट्रोवर्ट होती है, अनंत से परावर्तित। अनंत में कुछ भी नहीं है, अब वहां कुछ भी नहीं है, वह स्वयं की तरफ लौट जाती है, जिसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, अंतर्मुखता की स्थिति कहते हैं। यानी स्वयं जब सब चीजों के इन्वॉल्वमेंट से अपने को हटा लेता है, तो वह अपने इन्वॉल्वमेंट, अपने आप को देखने और जानने में क्रियाशील संलग्न होता है। यही आत्मा के अंतर्मुखता की स्थिति है। उस शांत सजगता में, उस मौन तटस्थता में पहली बार उसे अपने वास्तविक स्व का बोध होता है। अभी अपने प्राणिक हीलिंग में बहुत बार इन सब बातों की चर्चा सुनी है कि धीरे धीरे कैसे अपस्वाद से और इस तरह की आकर्षण वाली आदतों से मुक्त होने लगेंगे, तो एक अलग तरह की शक्ति पैदा होगी जो अपनी स्व की पहचान की तरफ आपको ले जाएगी। और यह दूसरी स्थिति है साक्षी का अभ्यास का, जिसके द्वारा आपको स्व की तरफ, चेतना की तरफ, आत्मा की तरफ आत्मा को ले जाएगी। तब हम उस शांत सजगता में पहली बार मैं जो हूँ, जैसा हूँ को रियल अर्थों में महसूस करते हैं। और वो स्थिति का प्रभाव फिर बहुत देर बना रहता, बहुत समय तक बना रहता। और इसका बार बार बाबा कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी 2-2.5 हजार वर्ष की विस्मृति की संस्कार आदत है, स्वयं को भूलने की। यह बार बार जानते हुए, बार बार मुरली में सुनते हुए कि मैं आत्मा हूँ, क्यों भूल जाता हूँ? इन सब कारणों से ये सब स्थितियां अंदर प्रकट होती है हमारे अंदर, जो हमें थोड़ी देर में चर्चा। आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक
आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय। आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। साधना के तप से निका कर दीक्षे, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय,